होने की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई। लोगों के आने जाने की भी व्यवस्था की जाती है। खबर भोपाल से, आज राजधानी में नहीं आएगी बिजली, 5 घंटे तक बिजली नहीं आएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई ठप्प रहने वाली है। मेंटेनेंस के काम के चलते काटी जाएगी बिजली। गौतम नगर, नरियल खेड़ा, पीपल चौराहा, वर्धमान ग्रीन सिटी, अहिंसा विहार, गैस राहत, राजीव नगर और आसपास के इलाकों में शामिल, जहां पर अब बिजली की सप्लाई आज 5 घंटे तक बाधित रहने वाली है। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, 5 घंटे तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जिनको जानकारी नहीं होगी उनके लिए तो काफी दिक्कत होगी। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार कई इलाकों में मेंटेनेंस का काम जो है वो बिजली कंपनी की ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ हद तक लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही वजह है कि बिजली विभाग ने पहले से ही लोगों को सूचित करने का काम किया है, ताकि वो अपने जरूरी जो कामकाज हैं वो समय रहते निपटा लें। और 10 बजे से लेकर करीब 2-3 बजे तक जो बिजली सप्लाई बाधित होनी है, उस दौरान के लिए जो अगर कुछ इन्वर्टर्स और बैटरीज की जगह कोई पावर सेविंग करके रखनी है, ताकि जो जरूरी कामकाज हैं वो चलते रहें, तो उसको लेके जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। हालांकि देखिए, जब बिजली कटौती होती है तो घरेलू उपभोक्ताओं को तो तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑफिसेस रहते हैं, जो कंपनीज रहती हैं, वहां पर भी कुछ हद तक जो समस्याएं हैं वो बिजली कटौती के कारण बनती हैं। लेकिन बिजली विभाग का कहना है कि ये जरूरी मेंटेनेंस कार्य हैं और ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले सीजन में, जब गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जब बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बिजली का लोड बढ़ जाता है, तो उस समय पे किसी भी तरीके के फॉल्ट ना हो और फॉल्टों से बचाव हो सके, ताकि लंबी और अघोषित बिजली की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। यही वजह है कि लगातार जो मेंटेनेंस के कार्य हैं वो अलग अलग इलाकों को चिन्हित करके किए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर्स की चेकिंग की जाती है, तो उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। तो इस तरीके से आप देखिए कि मेंटेनेंस का काम होगा, उसके बाद बिजली की सप्लाई हो पाएगी। खबर रतलाम से, जहां खड़े ट्रॉले में जा घुसी यात्री बस, 2 लोगों की मौत हो गई, 15 यात्री घायल हो गए हैं। सरवड़ जमुनिया के पास हादसा हुआ। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुणे से भीलवाड़ा जा रही थी बस और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो बड़ी खबर है रतलाम से, खड़े ट्रॉले में जा घुसी यात्री बस, 2 लोगों की मौत हुई है, 15 यात्री जख्मी हुए हैं। सरवड़ जमुनिया के पास यह हादसा हुआ। पुणे से भीलवाड़ा बस जा रही थी और खड़े ट्रॉले से बस टकरा गई, ट्रक में जा घुसी। इस दौरान 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो यह हादसा कैसे हुआ है, कारण क्या है, पूरा जांच का विषय बना हुआ है। अब 2 लोगों की मौत के बाद कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है, अस्पताल भर्ती किया जा रहा है। बड़ी खबर है रतलाम से, भीषण सड़क हादसा सामने आया है। पुणे से भीलवाड़ा बस जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई और ट्रक में जा घुसी। संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए। सुधीर, कैसे हुआ हादसा? ट्रक खड़ा हुआ था और टक्कर हो गई बस की? बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा था। आशंका यही जताई जा रही है कि जो ट्राला था, बड़ा ट्राला है जो खराब हो गया था। हाँ। और ट्रक जो अमूमन होता है कि खराब ट्राले आसपास जो ढाबे पर रुक जाते हैं या फिर रोड के किनारे हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। और यही वजह है कि ट्रक जो बस चालक है उसको अचानक जो ट्राला सामने आया तो वो संभाल नहीं पाया और सीधे जो यात्री बस इस ट्राले में जा घुसी। खबर है कि 2 जो ड्राइविंग स्टाफ के जो लोग हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, दोनों की मौके पर डेथ हो गई, जबकि 15 से ज्यादा यात्री इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। यह बस पुणे से भीलवाड़ा जा रही थी, महाराष्ट्र के पुणे से राजस्थान की भीलवाड़ा यह बस जा रही थी, जिसमें जो 2 यात्रियों की हालत अभी सीरियस बनी हुई है, जिनको रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि जो ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने तत्काल जो है जितने भी पैसेंजर है उनको बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से रतलाम के जिला अस्पताल भिजवाया है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि ट्रक खराब हो चुका था, बीच रास्ते में खड़ा था और इसी दौरान यह हादसा सामने आया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर टेंट कारोबारी हत्याकांड का खुला राज। कर्मचारी आशिक उर्फ छोटे खान ने की सूरज की हत्या। सूरज ने मजदूरी नहीं दी तो आशिक उर्फ छोटे खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वैलेंटाइन डे पर आशिक अपनी प्रेमिका को मोबाइल देना चाहता था, गिफ्ट देना चाहता था। मोबाइल लेने के लिए आशिक ने सूरज से पैसे मांगे, अपनी मजदूरी के रुपए मांगे। सूरज की हत्या के बाद आशिक दुकान से 30,000 निकाल कर भागा।
मोबाइल खरीदकर अपनी प्रेमिका को देने जा रहा था आशिक के उर्फ छोटे खान। पुलिस ने आरोपी को इसे गिरफ्तार कर लिया है। और बहोड़ापुर थाना के ट्रांसपोर्ट नगर में सूरज की हत्या हुई थी। दुकान के अंदर सूरज की लाश मिली थी। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, वैलेंटाइन डे पे प्रेमिका को गिफ्ट देने का आशिक को महंगा पड़ गया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के सूरज जाटव टेंट कारोबारी, उनकी हत्या का जो राज है वो पुलिस ने खोल दिया है और महज 8 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड के आरोपी को भी हिरासत में ले लिया था। जो प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में सामने बात आई वो यही है कि छोटे उर्फ आशिक खान नाम का ये जो आरोपी है, ये जो टेंट कारोबारी है सूरज, उनकी दुकान पर ही पहले काम करता था और इसी मजदूरी इसकी बाकी थी और मजदूरी मांगने के लिए ही जब ये आया तो सूरज ने पैसा होने के बाद इसे रुपया देने से मना कर दिया था। इसी बात से छोटे उर्फ आशिक इतना नाराज हुआ कि उसकी बहस हो गई और उसके बाद जो है उसने वहां दुकान में रखे हथौड़े से हमला करके सूरज की हत्या कर दी। सूरज के चेहरे और सिर पर वार किया था आशिक ने। उसके बाद ये यहाँ दुकान में बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए के लगभग निकाल कर भागा था और उसके बाद ये इन रुपयों से मोबाइल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस मामले की जांच की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें आशिक जाता हुआ नजर आया था। लोगों ने इसकी तस्दीक की थी कि ये कर्मचारी रहा है आशिक टेंट कारोबारी का। तो उसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर इसे शहर छोड़ने से पहले ही मुरैना रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो एक बड़ी जघन्य वारदात थी वैलेंटाइन डे के पूर्व रात में कि उस तरह से हत्या एक आरोपी ने की थी और कारोबारी के साथ 35 साल के कारोबारी के साथ ये हत्या की वारदात हुई थी। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका को गिफ्ट करना था और इस दौरान जब उसे मजदूरी नहीं मिली तो आशिक ने हत्या कर दी और इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने जल्द ही किया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीबीएसई की परीक्षा आज से, सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है, जहां 12वीं के 5 अप्रैल तक होंगे पेपर। 10वीं परीक्षा 21 मार्च तक चलेगी। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी परीक्षा। स्टूडेंट्स को करीब 1 घंटे पहले करना होगा सेंटर पर रिपोर्ट और लेट होने पर नहीं मिलेगी सेंटर के अंदर जाने की इजाजत। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित इस दौरान है। तो आज सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जहां 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जहां 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल तक चलेगी तो वहीं 10वीं के एग्जाम 21 मार्च तक चलने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे की टाइमिंग है। 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा सेंटर पर। यदि आप लेट होते हैं तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल पाएगी। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हर तरीके से जांच होगी और उसके बाद ही छात्रों को सेंटर के अंदर प्रवेश मिलेगा। संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए हैं। वासु, आज से सीबीएसई एग्जाम शुरू हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि अच्छी खासी व्यवस्थाओं के बीच में पूरा एग्जाम संचालित होने वाला है। तो शायद वासु को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे वासु से। तो ये देखिए कि तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के एग्जाम, जहां 12वीं के एग्जाम 5 अप्रैल तक चलेंगे और 10वीं के 21 मार्च तक एग्जाम होंगे। और एक बार फिर से हम वासु का रुख करेंगे। वासु, आपको आवाज आ रही है? आज से 10वीं और 12वीं के एग्जाम सीबीएसई के शुरू होने जा रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर? बिल्कुल रीनू, देखिए 10वीं और 12वीं के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और आज से उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव की भी शुरुआत हो रही है। बोर्ड एग्जाम्स इनकी अक्सर चर्चा होती है क्योंकि इसके बाद ही किसी भी विद्यार्थी का प्रोफेशनल कैरियर जो है वो शुरू होता है। तो बोर्ड्स के जो एग्जाम है वो आज से शुरू हो रहे हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए और 10:30 बजे से पेपर शुरू होगा। स्टूडेंट्स को 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा, रिपोर्ट करना होगा, अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर लाना होगा। बच्चे अपने साथ किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं
नहीं ला सकते हैं, इसके लिए साफ तौर पर जो सख्त निर्देश हैं वो दिए गए हैं। बच्चों के लिए तमाम सारे जो इंतजाम होते हैं, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट का हो, फर्स्ट एड का हो, मेडिकल इमरजेंसी का हो, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में सारे एग्जाम सेंटर्स पे मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जगह जगह पर फ्लाइंग स्क्वाड भी पहुंचेंगे, चेक करेंगे, और जो आला अधिकारी हैं सीबीएसई बोर्ड के वो भी एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचेंगे, चाहे वो निजी स्कूल में हो या फिर शासकीय स्कूलों में हो, केंद्रीय विद्यालयों में हो। वहां पर जाकर देखेंगे कि बच्चों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। 3 घंटे एग्जाम का समय रहेगा, बच्चों को 3 घंटे के बाद ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने की अनुमति होगी और बच्चों की इस दौरान सारी जो सहूलियतें हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके पहले हमने देखा चाहे काउंसलर्स हो, चाहे टीचर्स हो, उनको ये निर्देश दिए गए थे कि एग्जाम्स के लिए बच्चों को बेहतर रूप से प्रिपेयर किया जाए, किसी भी तरह का एग्जाम को लेकर बच्चे प्रेशर ना लें और सारे विषयों की उनकी जो तैयारी है वो बेहतर रहे ताकि उनका एक बेहतर रिजल्ट सामने आ सके। तो आज से एग्जाम्स की जो शुरुआत है वो हो रही है और अप्रैल महीने तक करीब ये जो पूरे एग्जाम्स की श्रृंखला है वो रिन्यू चलने वाली है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा और अपने रिजल्ट्स के अनुसार आगे क्या कुछ पढ़ाई करनी है, 10th में कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को चूज करना है या फिर 12th के बाद किस स्ट्रीम में उनको आगे जाना है, ये जो बच्चे हैं वो तय कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम गाइडलाइंस है और